गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, सब कैसे हैं? अच्छे हैं? घर पे अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? बच्चों देखो, हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? 13 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम जो है चैप्टर नंबर 14 स्वर्ण नगरी की सैर। काय की सैर? स्वर्ण नगरी की सैर। हमारा जो हम जयपुर में रहते हैं, हमारे शहर को कौन सा कहते हैं? गुलाबी नगर, गुलाबी नगरी। कौन सी कहते हैं? गुलाबी नगरी। और ये कौन सी नगरी है? स्वर्ण नगरी। बच्चों, जोधपुर को कौन सी नगरी कहते हैं? सूर्य नगरी। तो ऐसे ही इनको इन नामों से भी जाना जाता है। जैसे जयपुर गुलाबी नगर, इसको गुलाबी नगर कहते हैं क्योंकि सारा गुलाबी रंग से पुता हुआ है। इसको स्वर्ण नगरी कहते हैं, सोने के समान पत्थरों से बना हुआ ये। तो बच्चों, ये जो है स्वर्ण नगरी, आज मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि ये बच्चे जो हैं 5th क्लास के, जैसे आप भी 5th में हो तो आप भी कभी पिकनिक जा सकते हो, चाहे स्कूल के, हम स्कूल के साथ जाते हैं या अपने माता पिता के साथ जाते हैं, अपने परिवार के साथ। तो ये जो इसमें जो स्वर्ण नगरी की सैर करी है, ये 5th क्लास के बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चों ने करी है। और ये बच्चे अपने टीचर संदीप के साथ गए हैं। अपने अध्यापक संदीप जी जो हैं, इनके हिंदी के अध्यापक, उनके साथ ये जैसलमेर की नगरी स्वर्ण नगरी गए हैं, उसे देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। तो बच्चों देखो, ये कैसे देखते हैं, कैसे साथ जाते हैं और कितना एंजॉय करते हैं, कितना आनंद लेते हैं। और वहाँ देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की चीज़ें, वहाँ के किले कितने जो है देखने में कितने अच्छे लगते हैं, वहाँ के पोल, है ना? तो इन सब के बारे में आज आपको जानकारी देती हूँ। बच्चों देखो, स्वर्ण नगरी की सैर जैसलमेर जो है, भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, हेमनगर भी कहते हैं, भटकिवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। यानी इसे हम स्वर्ण नगरी कहें या हेमनगर भी कह सकते हैं, या भटकिवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। बच्चों, यहाँ रेत ही रेत है, इसलिए रेतीले ढोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। यहाँ रेत ही रेत है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यहाँ इतनी सुंदरता है, यहाँ देखकर ऐसा लगता है, आश्चर्य प्रकट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को। तो हमने सुना है जिस प्रकार लाखों लोगों ने इसके बारे में ये भी कहा है कि जैसे हमारे अंगूठे पर बनी रेखाएं किसी बहुत कम अंगूठे से मेल खाती है, वैसे ये स्वर्ण नगरी भी है, विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। यानी विश्व में इतने ज़्यादा शहर हैं, लेकिन जैसलमेर की नगरी, स्वर्ण नगरी जो है, ये किसी से मेल नहीं खाती। ये इसका यहाँ का कार्य, यहाँ की हर चीज़, यहाँ की सुंदरता एक अनोखी ही है। तो इसलिए लोग जो है इसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब ये बच्चे जा रहे हैं, देखो इतनी सारी बातें सुनने के बाद, हाँ, ये बच्चे कह रहे हैं कि इनकी पूरी 5वीं की क्लास, 5th क्लास जो है, विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। अब हम घूमने जाएं तो किसके साथ जाएं? या तो अपने परिवार के साथ, या फिर हम अपने टीचर, स्कूल के टीचर के साथ जाते हैं। तो बच्चों, सर्दियों की छुट्टियां आई और बच्चों ने जो है हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ जैसलमेर के लिए रवाना हुए। उन्होंने प्लान बनाया और जो है फिर ये लोग अपने टीचर संदीप के साथ जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से बस रात में चली। बच्चों, बीकानेर से बस ये रात में चली। बच्चे रात में बस में बैठ गए। देखो, बरकत, मुरली, रौनक, किशोरी और सभी खुशी खुशी मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को, पाषाण का मतलब था बच्चों पत्थर के कणों को चमका रही है। जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी पत्थरों पर तो पत्थर चमकने लगे। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे और बच्चों जैसे ही बस से नीचे उतरे, होटल में गए, वहाँ तैयार हुए, नाश्ता किया और तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले उन्होंने क्या देखना तय किया? किले को, कि जैसलमेर का किला देखेंगे। किला जो है बच्चों, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। किला कहाँ बना हुआ है?
किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। बच्चों महारावल राव, इसको किसने बनाया था बच्चों? महारावल राज जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण जो है महारावल राव जैसल ने करवाया था। हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए, बच्चे बता रहे हैं कि हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी बच्चों काय की बनी हुई है? पत्थरों की। काय की बनी हुई है? पत्थरों की। जैसलमेर का सारा कार्य जो है वो पत्थरों से किया गया है। वहाँ हमने वहाँ बच्चों ने रंग महल देखा, मोती महल देखा और जैन मंदिर देखे और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। तो बच्चों ऐसे करके अपने अध्यापक के साथ गए और इन्होंने तो सबसे पहले किले पे जाने की तैयारी की। किले पर गए अखे पोल से होते हुए, वो आगे बढ़े और दुर्ग के ऊपर पहुँचे। दुर्ग में उसने वहाँ बच्चों ने क्या देखा? रंग महल, मोती महल और जैन मंदिर देखे तथा साथ में लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। बच्चों वो आगे इनके पत्थरों पर जो वर्क किया गया है वो वर्क जो है यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। उस पे देवी जो पत्थर है उस पर देवी देवताओं की प्रतिमा बनाकर ऐसा कार्य किया गया है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। कितने बच्चों? 99। कितने बुर्ज है बच्चों? 99। कितने बुर्ज है? 99। बच्चों ये 99 बुर्ज जो है वो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं दुर्ग को। दुर्ग जो है इतने बुर्ज है, 99 बुर्ज है। इन 99 बुर्ज जो है ये दुर्ग को मजबूती देते हैं। बच्चों इसे हवेलियाँ व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? इससे हवेलियाँ व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पट्टुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बच्चों हवेलियाँ भी है, बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी है? पट्टुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली है। इसलिए से हवेलियों का भी कहा जाता है और झरोखों की नगरी भी कहते हैं। इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। जो कार्य किया गया है, इस पर मूर्तियाँ बनाई गई है वो बहुत ही सुंदर है, जिसका कोई जवाब नहीं है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। हमने देखा कि इस पत्थर पर कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, कितने अच्छे चित्र बनाए गए हैं। तो हम लोग आश्चर्य करने लगे कि जिन्होंने भी बनाया है वे कितने महान हैं। बच्चों इसके आगे देखो, हवेलियाँ देखने के बाद हम गढ़ीसर गए। कहाँ पर गए ये लोग? गढ़ीसर। हवेलियाँ देखने के बाद बच्चों ये गढ़ीसर गए। यहाँ जो तालाब सदियों से यहाँ जो भी आता है पशु पक्षी लोग वो इसको जो है इनकी प्यास बुझाता है, इससे पानी पीते हैं। यहाँ का प्रत्येक पत्थर जो है वो सौंदर्य बिखेरता है, इतना सुंदर पत्थर लगता है। इसी की पोल पर एक मंदिर बना हुआ है बच्चों, मुक्तेश्वर मंदिर। गढ़ीसरी के ऊपर जो पोल है उस पर जो मंदिर बना हुआ है बच्चों, कौन सा मंदिर बना हुआ है? मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर बना हुआ है और बगीचा बनी हुई है। यहाँ अब दो तीन बच्चे जो थक गए, इसलिए अध्यापक जी ने कहा अब ये देखकर अपन पहले थोड़ा होटल में आराम करेंगे। तो दर्शन रात को थकान महसूस होने लगी और हम लोग होटल में जाकर आराम करने लगे। बच्चों ने इतनी सारी चीज़ें देख ली, अब बच्चे थक गए और बच्चे अब वापस होटल गए और आराम करने लगे। फिर दूसरे दिन उन्होंने बादल विलास और जहार विलास देखा। बच्चों समर सागर के जैन मंदिर व कुलदरा देखकर हम सम पहुँचे, यानी बच्चे और टीचर। यहाँ रेत का अथाह समंदर। बच्चों ये रेत ही रेत है, दूर तक रेत फैले से इन्हें रेतीला कहा जाता है जैसलमेर को। और आपको पता है यहाँ पर जो है ऊँट आसानी से चल सकता है, मिट्टी में आसानी से चल सकता है। इन बच्चों ने वहाँ पर जो है ऊँट की सवारी की और रेत में बहुत चले तो इनको मखमली रेत लगी और जो है जब ऊँट की सवारी की तो इनको बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा किया। तो उन्होंने जो है वहाँ पर ऊँट की सवारी की और जो है उस पर जो है मिट्टी में बहुत खेले, बहुत चले। ठीक है बच्चों।
और यहाँ ऊँट की सवारी की। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौटाए। शाम हो गई, फिर वापस टीचर, अध्यापक और बच्चे जैसलमेर वापस लौट आए। रात में उन्होंने क्या क्या खाया बच्चों? जैसलमेर में पता है क्या क्या है खाने को? कितनी अच्छी अच्छी कैर, आपकी मम्मी जी खाना बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो वो बनाती होंगी कैर, सांगरी, पंचकुट्टा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का स्वाद लिया। आस्वादन यानी स्वाद लिया। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियाँ और वुडगोसिल पार्क को देखा। बच्चों बस का रुख पोखरण की हुआ, पोखरण की ओर चलती है ये लोग, और पोखरण का शक्तिशाल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। बच्चों हमारे बच्चे, हम सब लोग जो है हमारे देश का अच्छा कार्य देखते हैं तो हमारा सीना भी गर्व से फूल जाता है कि हमारे वीरों ने किया है, ये आज हमारा यहाँ इतना अच्छा कार्य हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, हमारे मंत्री ने ऐसा किया। तो जब हमारे देश में कुछ अच्छा कार्य होता है तो बच्चों हम भी बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेवली गांव स्थित कल्दीवल धाम के भी दर्शन किए और अब वापस बस कहाँ की ओर चलने लगी? बीकानेर की ओर। सब कुछ देखकर ये जो है वापस बीकानेर की ओर चले। हम सभी आज इस यात्रा को, बच्चे कह रहे हैं कि जब भी हम इस यात्रा को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी यादें ताज़ा हो जाती है। हम जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं तो हमारी याद ताज़ा हो जाती है कि कितना अच्छा लगा था ये देखकर जैसलमेर, इस स्वर्ण नगरी को देखकर कि कितना सुंदर है ये जैसलमेर की नगरी। तो बच्चों ऐसे हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, इतने सुंदर सुंदर यहाँ का किले हैं, यहाँ की हवेलियाँ हैं, यहाँ के मंदिर हैं, है ना बच्चों, ऐतिहासिक स्थल है, तो इतनी सुंदर है कि हम इसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, हमें अच्छा लगता है और जो है हमारा मन भी प्रसन्न होता है। तो बच्चों को तो ये सब चीज़ें चाहिए, घूमना फिरना, है ना। और कुछ बच्चे जो है अच्छा लिख कर भी आते हैं कि वहाँ किसने क्या बनाया, किसने क्या किया, तो इस बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जैसलमेर का ये जो है स्वर्ण नगरी किस है अर्थात चैप्टर पढ़ाया कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ पट्टों की हवेलियाँ हैं, है ना, यहाँ छतरियाँ हैं, यहाँ झरोखे हैं, यहाँ 99 बुर्ज है जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं, यहाँ लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे पुल हैं, है ना। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया और मैंने सबसे आगे बताया कि यहाँ जो है ऊँट का रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेत में आसानी से चल सकता है। तो जो है जैसलमेर में रेत है, उस रेत पर भी बच्चे ने बहुत आनंद लिया। तो आप एक बार जो है इस चैप्टर को पढ़ना, अच्छे से देखना, इसके बारे में ध्यान रखना कि ये किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और मैंने आपको बताया था इसका निर्माण जो है महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। तो बच्चों इस बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब बच्चों इसमें कुछ छोटे से प्रश्न हैं, मैं इसके बारे में बताती हूँ कि देखो इसमें प्रश्न है किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है। मैंने आपको अभी भी बताया कि किला जो है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। बच्चों जो मुख्य प्रश्न एक और है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मैंने आपको बताया कि जैसलमेर किले का दुर्ग का निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया। गढ़ीसर पाल पर बने मंदिर का बच्चों क्या नाम है? मुक्तेश्वर मंदिर। क्या नाम है बच्चों? मुक्तेश्वर मंदिर। देखो अभी और छोटे प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या है? दुर्ग के प्रथम को सूरजपोल। कौन सा नाम है? सूरजपोल। दूसरा है दुर्ग के चारों ओर बुर्ज है। कितने बुर्ज है? मैंने कितने लिखे बच्चों? 99। ठीक है। दुर्ग के शक्ति स्थल स्थित है पोखरण में। कहाँ है? पोखरण में। ठीक है बच्चों। तो अभी आप जो छोटे प्रश्न तो बुक में कर लेना और इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगी। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में ये शब्दार्थ लिख लेना और बुक वाले बुक जो है बुक में करा करो और चैप्टर को पढ़ना कि जो है हम कंपेयर करो। देखो एक है
उदयपुर भी है ना, उनको कहते हैं झीलों की नगरी। उदयपुर को कौन सी नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी। जैसलमेर को कौन सी नगरी कहते हैं? स्वर्ण नगरी। और जयपुर को कौन सी? गुलाबी नगरी। और जोधपुर को सूर्य नगरी, क्योंकि वहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा तेज तपता है। और जैसलमेर को जो झीलों की नगरी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं बच्चों। ठीक है, हमारा गुलाबी नगर जयपुर जो चारों ओर गुलाबी ही गुलाबी है। तो इस प्रकार हमें और भी कई राज्यों के बारे में पता करना चाहिए कि कौन कौन से कहाँ हैं और उनको अलग से कौन सा नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, चैप्टर को दोबारा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, शब्दार्थ कर लेना और वर्क कर लेना। और बच्चों लर्न भी करो, आपके टेस्ट होने जा रहे हैं, आपके पास सिलेबस आ जाता है। जैसे आपके पास सिलेबस आए आप समझ जाया करो कि हमारे एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। तो आप लर्न भी करो, लिखो और थोड़ी बहुत मस्ती करो, बड़ों का कहना मानो। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहो।